सच बताओ, कितनी बार तुमने किसी से हेल्प मांगी सिर्फ इस उम्मीद में कि वो तुम्हारे अच्छे दिल, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी दोस्ती को याद रखेगा? और क्या मिला? साइलेंस, अवॉइडेंस, कोल्ड शोल्डर्स। क्योंकि दुनिया एक रूल पे चलती है, पीपल डोंट केयर अबाउट योर पास, दे केयर अबाउट देयर बेनिफिट्स। राइट नाउ, राइट हियर। तुम उनको ग्रेटिट्यूड या सिंपैथी के इमोशन दोगे, वो इग्नोर कर देंगे। तुम उनको इंटरेस्ट दोगे, वो एक्ट करेंगे। हेल्प के गेम में इमोशंस तुम्हें वीक बनाते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर हिंदी एक्सप्लेन। यहाँ हम डिकोड करते हैं वो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स जिससे दुनिया चलती है, चाहे पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप्स। यह है लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। इस लॉ ने किंगडम्स के अलायंसेस बदले, एम्पायर्स के डिसीजन चेंज किए और उन लोगों को डिस्ट्रॉय किया जो इमोशंस पे डिपेंड करते थे। चलो शुरू करते हैं एक ब्रूटल स्टोरी से। एंशिएंट ग्रीस, एक बड़ा वॉर आ रहा था। दो सिटी स्टेट्स, कोरियंथ और कॉर्सायरा, आपस में खून की दुश्मनी चल रही थी। दोनों को एक स्ट्रॉन्ग अलाय चाहिए था। दोनों एथेंस के पास गए। पहले आया कोरियंथन एनवॉयज। वो इमोशनल टोन में बोला, एथेंस, हमने तुम्हारी हेल्प की है, हम दोस्त हैं, हमें ग्रेटिट्यूड के बेसिस पर सपोर्ट करो। उन्होंने सिर्फ पास्ट फेवर्स और दोस्ती का कार्ड खेला। उन्होंने एज्यूम किया कि एथेंस दिल से डिसीजन लेगा। फिर आए कॉर्सायरा वाले। बैड ब्लड था, एनिमी रिलेशनशिप था। उन्होंने ग्रेटिट्यूड का एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये कहा, अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो आपके फ्लीट का साइज डबल हो जाएगा और स्पार्टा को टक्कर देने के लिए आपको हम जैसा नेवल पावर कहीं और नहीं मिलेगा। बस गेम खत्म। एथेंस ने ग्रेटिट्यूड को इग्नोर कर दिया, दोस्ती भूल गए, पास्ट फेवर्स की वैल्यू नहीं रही। एथेंस ने चूज किया कॉर्सायरा को क्योंकि उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट को एक्टिवेट किया। रिजल्ट्स, कोरियंथ बिट्रेड, कॉर्सायरा सेव्ड। सेल्फ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन इमोशंस। इंसानी दिमाग का कोर रूल है, लोग तभी मदद करते हैं जब उन्हें उनका फायदा दिखता है। जब तुम किसी से हेल्प मांगते हो, वो अंदर ही अंदर सोचता है कि मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा, और अगर जवाब हो कुछ नहीं, तो तुम कितने भी लॉयल हो, काइंड हो, इमोशनल हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम में रिक्वेस्ट तब एक्सेप्ट होती है जब तुम उनके बेनिफिट को स्पॉटलाइट में रखते हो। अब सेकंड स्टोरी देखो। पोर्तुगीज स्टेटस पहले से जापान में थे, पर वो सिर्फ एक काम करते थे, मिशनरीज भेजते थे। जापानीज को कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। एम्पायर इरिटेट, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा था, ट्रेड डेंजर जोन में थे। फिर आए डच। उन्होंने एक भी रिलीजियस वर्ड नहीं बोला, सिर्फ एक सेंटेंस बोला, हमें आपका फेथ नहीं चाहिए, हमें आपको स्किल्स देनी है। फायर आर्म्स, नेविगेशन, मॉडर्न वेपन्स। आप स्ट्रांग होंगे, आप पावरफुल होंगे। जापान को इंस्टेंटली अपना फायदा दिख गया। रिजल्ट, पोर्तुगीज को हटा दिया गया, डच को एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला। ट्रेड एम्पायर शिफ्ट हो गया क्योंकि डच ने एक ही कार्ड खेला, जापान का इंटरेस्ट, जापान की पावर, जापान का बेनिफिट। इमोशंस फेल, सेल्फ इंटरेस्ट विंस। अब कारपोरेट वर्ल्ड में आ जाओ। तुम अपने टीम लीड को बोलते हो, सर मुझे ये प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। इमोशन, सिंपैथी, जीरो स्ट्रेटेजिक वैल्यू। नाउ वॉच द सेल्फ इंटरेस्ट वर्जन। सर अगर मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल करूँ तो आपका वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा, टीम आउटपुट फास्ट होगा और हम डेडलाइन टाइम से पहले डिलीवर कर पाएंगे। सडनली उनका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। सडनली तुम वैल्यूएबल बन जाओगे। कारपोरेट वर्ल्ड का गोल्डन रूल, शो देम देयर गेन एंड दे विल गिव यू एवरीथिंग। रिलेशनशिप्स में लोग हेल्प करते हैं जब उन्हें फील होता है कि उनकी लाइफ इजियर होगी। अगर तुम कहते हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे बहुत जरूरत है, लोग तुम्हें अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर तुम कहते हो, अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगे तो हम दोनों का स्ट्रेस कम हो जाएगा, या इससे हमारा रिलेशन स्मूदर होगा, फाइट्स कम होगी, दे रिस्पॉन्ड बिकॉज उन्हें अपना प्रॉफिट दिख रहा होता है। सेल्फ इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस रूल नहीं, ये पर्सनल लाइफ का भी रूल है। अब हेल्प लेने का सही तरीका देखते हैं। सबसे पहले पास्ट फेवर्स का मेंशन मत करो, लोग उन्हें याद नहीं रखते। सेकंड, इमोशनली वीक मत दिखना, अगर तुम नीडी दिखोगे तो तुम पावरलेस हो जाओगे। थर्ड, रिक्वेस्ट को बेनिफिट की लैंग्वेज में रैप करो। उन्हें कहो, आपका टाइम बचेगा, आपका वर्कलोड कम होगा, आप स्ट्रॉन्गर लगोगे, तो वो बहुत जल्दी मान जाएंगे। फोर्थ, उनकी साइकोलॉजी यूज करो, लेट देम फील पावरफुल।
फिफ्थ, फोकस ऑन आउटकम्स नॉट फीलिंग्स। क्लियर रहो, डायरेक्ट रहो और बेनिफिशियल रहो। सिक्स्थ, एवरी हेल्प रिक्वेस्ट शुड आंसर वन क्वेश्चन, उन्हें क्या मिल रहा है। अगर तुम ये एक्सप्लेन कर देते हो तो तुम्हें हेल्प मिल ही जाएगी या फिर इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है, लेकिन बहुत रेयर। कभी कभी रिलेशनशिप इतना डीप हो कि इमोशन काम कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट करो ये 1% केस में होता है। 99 टाइम्स सेल्फ इंटरेस्ट की होती है। ये लव ब्रेक मत करना, ये तुम्हारी फ्यूचर अलायंसेस डिसाइड करेगा। कोरियंस ने ग्रेटिट्यूड का कार्ड खेला और वार हार गया। डच ने इंटरेस्ट का कार्ड खेला और एम्पायर जीत लिया। दुनिया एक रूल पे चलती है, लोग तभी काम करेंगे जब उन्हें उनका गेम दिखेगा। तुम्हारी रिक्वेस्ट पावरफुल होगी अगर तुम उनके बेनिफिट को स्पॉटलाइट करोगे, सेल्फ इंटरेस्ट को ट्रिगर करो और तुम फिर किसी से भी हेल्प ले सकते हो। इसी के साथ लॉ 13 यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। वहाँ तुम सीखोगे कैसे इन्फॉर्मेशन ही पावर का असली फ्यूल होती है और कैसे लोग दोस्ती के पीछे सबसे डेंजरस इंटेल छुपा के रखते हैं।